नमस्कार दोस्तों, हम लोग अपनी टीईटी परीक्षा की तैयारी में आगे के 50 प्रश्नों को आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनेकता में एकता की भावना का विकास इस शिक्षा दर्शन का उद्देश्य है। आदर्शवाद किसका उद्देश्य है? आदर्शवाद का। प्रयोजनवाद का सिद्धांत है। मानवतावादी दृष्टिकोण ज्ञान क्रिया का उत्पाद है। तर्क संगत इच्छा, ये सब प्रयोजनवाद के सिद्धांत हैं। उपरोक्त सभी। प्रकृतिवाद पाठचर्या की विशेषता है। इसमें क्रियाओं और कौशलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित विषयों का प्रावधान है या बाल केंद्रित है। उपरोक्त सभी प्रकृतिवाद पाठचर्या की विशेषता है। प्रकृतिवादी शिक्षा की निम्नांकित प्रमुख विशेषता है। बाल केंद्रित शिक्षा। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है। रॉस का यह कथन उनकी किस शिक्षा दर्शन में आस्था को प्रकट करता है? प्रकृतिवादी। अच्छी शिक्षा प्रणाली में निम्नांकित अनुशासन श्रेष्ठ होता है। आत्मा अनुशासन। प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार निम्नांकित शिक्षण विधि सर्वश्रेष्ठ है। खेल विधि। बुनियादी शिक्षा है क्रिया प्रधान, छात्र प्रधान, हस्तशिल्प प्रधान। उपयुक्त तीनों हैं। बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्र को स्वावलंबी बनाना है। बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में सार्थक सृजनात्मक क्रिया को बहुत महत्व दिया है। निम्नलिखित में से किसको सार्थक सृजनात्मक क्रिया कहा जा सकता है? कढ़ाई, रंगसाजी, मिट्टी के खिलौने बनाना। उपयुक्त सभी। बेसिक शिक्षा पद्धति इस धारणा पर आधारित थी कि बालक किसी सार्थक सृजनात्मक कार्य के माध्यम से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। शिक्षा के संबंध में गांधी के कुछ विचार नीचे दिए गए हैं। उनमें से कौन सा गलत है? साक्षरता शिक्षा है, ये गलत है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्र को सुसंस्कृत बनाए, व्यावसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाए, नैतिक सद्गुणों से संपन्न बनाए। उपयुक्त सभी। जनसंख्या शिक्षा का अर्थ है राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप वृद्धि की दर में कमी या वृद्धि। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का योगदान था किंडरगार्टन पद्धति। एक शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल ने स्कूल की तुलना एक बाग से की है। उसका कहना है कि स्कूलों में बच्चों की या को देखभाल कोमल पौधों की तरह करनी चाहिए। देखभाल जैसी होनी चाहिए जैसे कि हम बाग में करते हैं पौधों की। नवोदय विद्यालय ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानों के मेधावी छात्रों के लिए है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? केरल में। हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। कहा जाता है कि अध्यापक साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है कि उसके पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि वह छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। संचयी अभिलेख से बच्चों के विकास का पता लगाया जा सकता है। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? वह पाठ्य विषय के अनुरूप हो। कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है शिक्षण सामग्री के प्रयोग से। शिक्षा में टेलीविज़न का उपयोगी स्थान है क्योंकि टेलीविज़न पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है। जिस निर्देशन सामग्री का कक्षा शिक्षण के दौरान इस्तेमाल किया जाना हो उसका उल्लेख पाठ योजना में कर लेना चाहिए। पाठ्य सहायक सामग्री का प्रयोग तभी करना चाहिए जब जरूरी हो, पाठ का विकास करने के लिए किया जाए। ऐसे करना चाहिए कि छात्रों पर उसका अपेक्षित प्रभाव पड़े। उपयुक्त सभी। किस शिक्षण सामग्री को आप उत्तम सामग्री मानते हैं? जो पाठ्य विषय से संबंधित हो। कुछ विषयों का शिक्षण टेलीविज़न के माध्यम से बढ़िया हो सकता है क्योंकि टेलीविज़न द्वारा जो दृश्य अनुभव व प्रयोग दिखाए जा सकते हैं उनका प्रबंध स्कूल में कर पाना संभव नहीं होता। श्याम पट्ट प्रतीक है कक्षा का। कक्षा शिक्षण के दौरान आप किन छात्रों से प्रश्न पूछेंगे? सभी बच्चों से। शिक्षा का एक सिद्धांत है कि बालक के पूर्व ज्ञान को जानकर ही उससे जोड़कर नया ज्ञान दिया जाए। बालक के पूर्व ज्ञान का कैसे पता लगाएंगे? उनसे प्रश्न पूछकर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक विशेषता यह है कि उनका मापन प्रायः स्थिर रहता है।
छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में दोपहर के भोजन की व्यवस्था क्यों आवश्यक होती है? बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है। शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? पाठ्यक्रम। जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। पाठ्यक्रम लोचशील होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो उससे अलग अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह छात्र केंद्रित हो। शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? लोगों की शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने हेतु। कक्षा शिक्षण की सफलता का रहस्य है शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलित एवं सुसंगत संवाद। शिक्षण विधियों का लाभ है शिक्षण रोचक बन जाता है, शिक्षण सरल किंतु प्रभावशाली बन जाता है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में आकृष्ट रहता है। उपयुक्त सभी। शिक्षण में भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है? शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। उपरोक्त सभी। वह शिक्षक अध्यापन में सफल होंगे जिसे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो, अपने विषय का ज्ञान हो। उपयुक्त सभी। कक्षा शिक्षण में शिक्षक को छात्रों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। खेलों के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। प्रयोग विधि से छात्र करके सीखते हैं, छात्र देखकर सीखते हैं, छात्र अनुभव करके सीखते हैं। उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। इस वीडियो को बार बार सुनिए, जितना आप सुनेंगे आपके ये प्रश्न तैयार हो जाएंगे। आपका टीईटी के लिए मनोविज्ञान का पेपर तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।